नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप गौड़ और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं उत्तराखंड, जो कि देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है, उसकी शैक्षिक क्रियाकलापों के बारे में कि आखिर शिक्षा जगत में वह कर क्या रहा है, शिक्षकों के लिए क्या कर रहा है, नई भर्तियों के लिए क्या कर रहा है। तो मेरा फोकस है इस समय भर्तियों के मामले में। तो आप जानते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने 2014 में LT भर्ती का विज्ञापन किया था। उस विज्ञापन को आज 5 साल होने जा रहे हैं, लेकिन उसकी भर्ती पूरी नहीं हुई है और बंद कर दी गई है। क्यों कर दी गई है, इसका जवाब तो हमारे निदेशक कुंवर जी ही दे सकते हैं या UBTR के सचिव जी दे सकते हैं, परंतु देंगे नहीं। हमने कई बार पूछा, कई बार कोशिशें की, उन्होंने पत्र भेजा, उनसे वार्ताएं की, लेकिन वो शायद ऐसे मोहरे हैं जो चलना तो जानते हैं लेकिन बोलना नहीं, और कि वो विवेक से कुछ जवाब दे सकें, अभ्यर्थियों को संतुष्ट कर सकें। जाने क्यों किसके आदेश पे उन्होंने ये नौकरी बंद कर दी। तो दरअसल मामला क्या है, आपको ले चलते हैं 2014 के दौर में। तो फरवरी 2014 में इसका विज्ञापन हुआ था और पहला रिजल्ट जारी किया गया 1500 के हिसाब से या 500 के हिसाब से। 3 चरण में रिजल्ट जारी करने की बात हुई थी, परंतु इस व्यवस्था से त्रस्त एक अभ्यर्थिनी कोर्ट जा पहुंची और उसने कहा कि क्या ड्रामा है भैया, ये 3 चरण का मतलब क्या होता है? अरे भैया, जब पेपर हुआ है तो सबका रिजल्ट जारी करो ना, ताकि हमें पता चले कि भैया हमारा हुआ है या नहीं, हम जाएं या न जाएं, अपने सपनों की तैयारी करें या ना करें। अगर नहीं हुआ है तो भैया कहीं और ध्यान लगाएं, हुआ है तो कम से कम वेटिंग करें, अपनी पारिवारिक व्यवस्थाएं दुरुस्त करें। लेकिन नहीं जी, उन्होंने तो अपना ही निर्णय किया, लेकिन चली गई जी कोर्ट, और कोर्ट में उनके पक्ष में निर्णय आया। तो झक मार करके UBTR को सबका रिजल्ट जारी करना पड़ा, लेकिन UBTR ने फिर से धोखा कर दिया। क्या धोखा कर दिया? अरे भैया, काउंसलिंग उन्हीं की करवाते जो पद के लिए योग्य थे। और आप कहो कि कैसा पता चलता? तो भैया UBTR, तेरे को हमने अपने कागज भेजे तो थे, TET का प्रमाण पत्र भी तूने मांगा था, हमने वो भी चिपकाया था। तुमने समायोजन कार्यालय का प्रमाण पत्र मांगा था, हमने वो भी चिपकाया था। हमारे सब्जेक्ट क्या हैं क्या नहीं है ये भी तुम्हें किया था। काउंसलिंग में आपने यही काम करना था और ये काम आप पहले कर दिए होते तो भैया काउंसलिंग के इतने चरण काहे होते, पर आप नहीं किए। बहुत धोखा किए UBTR, तुम हमारे साथ हमारी जिंदगी बर्बाद कर दिए, हम तो को छोड़ेंगे नहीं। क्या समझते हो का उत्तराखंड का बेरोजगार गंवार है का? नहीं बबुआ, ये गंवार नहीं है, अकेला पड़ जाता है, इसके पास पैसा नहीं है, गरीब आदमी है, क्या करे, कोर्ट जा नहीं सकता, बार बार तुम्हारे ऑफिस के चक्कर ना ही लगा सकता, चरण चुंबन क्रिया उसे आती नहीं है, बेचारा भोला भाला पहाड़ी आदमी ठहरा। तो भैया इन्होंने काउंसलिंग में सबको बुलाया, एरे गेरे नत्थु कहरे झमके झकेरे सबको बुला दिया। अब हुआ क्या, बाई चांस इन्होंने बुलाया 1500 को, 1500 में से 200 300 ऐसे निकले जो तो नॉन TET थे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं था किसी का, किसी के पास सेवा योजन कार्यालय का प्रमाण पत्र नहीं था। तो इस तरह से काउंसलिंग के चरण बढ़ते गए, इतने बढ़े कि 2018 आते आते नियुक्ति पूरी नहीं हो पाई। ऊपर से 2018 में एक झमेला चला 10% आंदोलनकारी वाला। कोर्ट ने 10% आंदोलनकारी का कोटा समाप्त कर दिया तो उसके लिए नए अभ्यर्थियों को वेटिंग में बुलाया गया। इस बीच बेरोजगारों ने क्या क्या किया वो भी आपको बताते चले। इस बार बेरोजगारों ने आंदोलन किए। 2015 में जब रिजल्ट निकला था 25% वृद्धि के लिए आंदोलन किया, नेताओं के चरणों में माथा नवाया, अधिकारियों को फोन घुमाया, बहुत कुछ किया, लेकिन अधिकारियों ने माया जाल बुना और आज तक उसका रिजल्ट नहीं दिया कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आज तक प्रार्थना पत्रों पे उन्होंने कोई काम नहीं किया। बच्चों ने काफी सारे संबंधित प्रभावित अभ्यर्थियों ने RTI लगाई, RTI का सही जवाब आज तक नहीं दिया। और RTI का खेल क्या चल रहा है ये आप इसके 3 चरणों में देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। RTI की सत्यता आपको कोर्ट में जाकर के पता चलेगी, जब कोर्ट में आप इनको घसीटोगे। लेकिन हमारे यहाँ के लोग, हमारे यहाँ के अधिकारी, हमारे यहाँ के चौकीदार जो स्वयं को सेवक बुलाते हैं, क्या करते हैं ये यही जानते हैं, इन्हीं का माया जाल है। तो 25% के लिए आंदोलन किया गया, लेकिन 25% वृद्धि आज तक नहीं हुई। उसी समय 2015 में प्रवक्ता का रिजल्ट भी जारी हुआ। तो भाई बेरोजगार है वो LT की परीक्षा भी देता है, बेसिक शिक्षक की परीक्षा भी देता है,
नियुक्ति मेरिट जो भी होती है उसमें भी अपना भाग्य आजमाता है और प्रवक्ता पद में भी भाग्य आजमाता है। तो हुआ क्या कि दोनों एलटी और प्रवक्ता का रिजल्ट जब एक ही साथ जारी हुआ तो ऐसा हुआ कि कई लोगों ने एलटी में नियुक्ति ले ली और जैसे प्रवक्ता का पद रिजल्ट जारी हुआ 1-2 दिन नौकरी लेने के बाद प्रवक्ता पद में भाग गए। कई लोगों का दोनों जगह चयन हुआ था। अब ऐसे में हुआ क्या कि एलटी वाले जो पद थे वो 1-2 दिन की ज्वाइनिंग में डेड हो गए। अब इससे किसको घाटा हुआ? सरकार को घाटा हुआ। जो परमानेंट टीचर उसे मिल जाना चाहिए था एक भर्ती में, वह नहीं मिल पाया। एक ही दिन में वो पद खाली हो गया दोबारा। इसके लिए भी हम लोगों ने, जितने भी प्रभावित लोग थे, जितने वेटिंग में थे, उन लोगों ने सरकार से निवेदन किया कि इन पदों को दे दिया जाए। सरकार से भी निवेदन किया, परीक्षा संस्था से भी निवेदन किया, निदेशालय अर्थात नियोक्ता से भी निवेदन किया, लेकिन आज तक इन्होंने किसी की बात नहीं सुनी, किसी पत्र पर कोई संज्ञान नहीं लिया और जिसने इनसे आवेदन किया है उसको नहीं बताया, जिससे ये ढक्कन बंद करने का इनके पास अच्छा औजार आ गया। तो इस प्रवक्ता एलटी में चयनित होने के बाद प्रवक्ता में जाने पर उस पद में दोबारा किसी को मौका नहीं दिया। इस बीच कई ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिन लोगों ने काउंसलिंग करवाई लेकिन अंतिम रूप से नियुक्ति नहीं ली। यूबीटीआर ने उन पदों का भी विवरण नहीं दिया है कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने नियुक्ति नहीं ली। उन नियुक्ति नहीं लेने वाले पदों पर दोबारा काउंसलिंग हुई है या नहीं हुई है, ये हमें ज्ञात नहीं है। हमारे साथ के लड़के बताते हैं कि उन्होंने आरटीआई इत्यादि भेजी है, लेकिन सही तरीके से जानकारियां नहीं दी जा रही हैं। तो अंतिम लड़खड़ाते मैंने खुद भी पत्र दिए थे। मैंने यूबीटीआर को कहा था कि यूबीटीआर और निदेशालय को भी कहा था कि आप इस तरह से जो भीड़ बुलाते जा रहे हैं उनमें जो नॉन टीईटी बाहर होता जा रहा है, प्रमाण पत्र जिसके पास नहीं है वो बाहर होता जा रहा है, इससे काउंसलिंग के चरण बढ़ते जाएंगे और जो बेरोजगार, जो पास होने वाला वैलिड अभ्यर्थी इंतजार कर रहा है उस तक शायद नंबर नहीं आएगा और आप एक दिन कहोगे कि बहुत चरण हो गए भैया, इस नौकरी को बंद कर दो। और हुआ यही। 1 जनवरी 2019 में एक ऑर्डर जारी किया गया, दैनिक जागरण अखबार में छपवाया गया कि योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण और अभ्यर्थियों के अनुपस्थिति और कार्यभार न ग्रहण करने के कारण इस नियुक्ति को बंद कर दिया जाता है। तो सब कर दी भर्ती बंद। उसके बाद भी जितने प्रभावित लोग थे, मैं कुछ और भी थे, उन लोगों ने अपने पत्र भेजे यूबीटीआर को, निदेशालय को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को, जो कि ये कहते हैं कि हम इस शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। तो इस तरह से बेरोजगारों का शोषण जारी है। और दूसरी तरफ गेस्ट टीचिंग के लिए हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी रातों रात सारे अधिकारियों से काम निकलवा लेते हैं। किस तरह से रिजल्ट बनाना है, किस तरह से नियुक्ति करवानी है, किस तरह से ज्वाइनिंग देनी है, सारा मामला एक दिन में फिट सारे अधिकारी हरकत में आ जाते हैं। गजब का कमाल है ना हमारा उत्तराखंड। तो बोलो देवभूमि की जय। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि थोड़ी सी हलचल मचेगी और हमें दोबारा से इस वीडियो के कारण दबाया जाएगा, उत्तराखंड में जीने नहीं दिया जाएगा। कोई बात नहीं, हम झेल लेंगे जब तक है जान।